नेटवर्क प्रॉब्लम था। आवाज आ रहा है ठीक अभी? तो फिर एक बार एक मिलने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है और ये सेशंस के रिट्रीट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में, क्योंकि हम चढ़ रहे हैं। संगम युग चढ़ती कला का युग है। हर सेशन में जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, समझ बढ़ती है, क्लैरिटी बढ़ती है। आज की मुरली में आप सभी ने सुनी होगी। आज बाबा ने कहा कि टीचर, हमारा टीचर गुप्त है। हमारी पढ़ाई ऐसी है जो टीचर गुप्त है, टीचर निराकार है। आपको एक प्रश्न पूछते हैं, आप चाहे जवाब दे सकते हैं। टीचर गुप्त है, निराकार है, और स्टूडेंट्स कैसे हैं? कोई आंसर देंगे? स्टूडेंट्स कैसे हैं? ये वंडरफुल पढ़ाई है, इसमें टीचर दिखाई नहीं देता है, टीचर इनविजिबल है। और स्टूडेंट्स नॉर्मली अगर देखा जाए तो आंसर आएगा कि स्टूडेंट्स साकार है या स्टूडेंट्स विजिबल है, लेकिन ट्रूली स्टूडेंट्स भी निराकार है, स्टूडेंट्स भी इनविजिबल है, क्योंकि ये रूहानी पढ़ाई है। परमात्मा आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, तो इनविजिबल स्टूडेंट्स है, इनविजिबल टीचर है। तो हमारा सक्सेस इस पुरुषार्थ के अंदर इसी बात में है कि हम इनविजिबल स्टूडेंट की स्मृति को इमर्ज रखें। ये सेशन भी कौन अटेंड कर रहा है? इनविजिबल स्टूडेंट, इनविजिबल आत्मा, शरीर निमित्त मात्र है। तो सभी इनविजिबल स्टूडेंट्स का इस रूप बसंत रिट्रीट में फिर एक बार स्वागत है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का। हम ये शब्द बहुत बार मुरली में सुनते हैं, रूप बसंत। शिव बाबा रूप बसंत है और हमें भी रूप बसंत बनने की प्रेरणा बाबा देते हैं। तो एग्जैक्टली रूप बसंत क्या है, रूप बसंत बनने की विधि क्या है, डिटेल्स हम आज और कल इस 2 दिवसीय रिट्रीट में जान लेंगे। और वैसे तो आप सभी हमारे रिट्रीट के स्टाइल से परिचित हैं। सेशन को इंटरैक्टिव करने के लिए आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें और चाहे तो माइक पर भी आ सकते हैं। आप हैंड रेज करना या चैट बॉक्स में मैसेज भेजना तो आपका माइक अनम्यूट किया जाएगा। तो शब्दों से मैं अभी माइक हैंड ओवर करता हूँ अखिला बहन को। वेलकम अखिला। थैंक यू कौस्तुभ भाई। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है सबको? बीच बीच में कुछ वॉइस क्लियर नहीं है ऐसा चैट्स पर आ रहा था। संजुक्ता बहन, वॉइस क्लियर है? सुन पा रहे हैं? आप हाथ हिला सकते हैं, मैं आपको देख सकती हूँ। वॉइस क्लियर है, राइट। गीता बहन को वॉइस क्लियर है? आप टाइप कर सकते हैं किसको वॉइस क्लियर नहीं है। राइट, क्लियर। तो सभी का बहुत बहुत वेलकम है इस रिट्रीट में। हम आशा करते हैं आपकी यात्रा उड़ती कला में होगी। उड़ती कला में है? हाँ, बैठे तो नहीं है ना, उड़ रहे हैं ना? उड़ती कला में ही होना है, राइट। तो रूप बसंत यानी कि खुद खूबसूरत होना, स्टे ब्यूटीफुल एंड मेक अदर्स ब्यूटीफुल स्पिरिचुअली, यानी खुद खूबसूरत होना और दूसरों को भी
खूबसूरत बनाना आध्यात्मिक तौर पर, इसको कहते हैं रूप बसंत। तो हम स्टार्ट करेंगे एक प्रैक्टिस के साथ में, और इस रूप बसंत का अर्थ हम गहराई में समझेंगे और इसको धारण भी करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम अटेंशन देंगे। बहुत ही वंडरफुल है ये हमारा मेडिटेशन, और ये मेडिटेशन नहीं है, ये हम कहेंगे हमारी नेचुरल अवस्था में हम जा रहे हैं। ये हजारों साल का ड्रामा है। इस ड्रामा को हैंडल करने के लिए हमारे को डिवाइन इंटेलेक्ट की जरूरत है। छोटा ड्रामा नहीं है ये, छोटे ड्रामे होते हैं, लेकिन ये हजारों साल का ड्रामा है। हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और हम देखते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा नाटक चल रहा है, ड्रामा, बहुत बड़ा ड्रामा है ये। भिन्न भिन्न स्टोरीज हैं, स्टोरीज इंटरकनेक्टेड भी हैं, सेपरेट भी हैं, और इन स्टोरी के अंदर एक्ट करने वाले अदृश्य हैं। 8 बिलियन इस समय एक्टिंग कर रहे हैं, और ये 8 बिलियन इनविजिबल सोल्स हैं। आंखों द्वारा देखने में कॉस्ट्यूम्स आते हैं, इनके वस्त्र देखने में आते हैं, लेकिन ये इनविजिबल हैं। और ये एक्टर्स बहुत ही खूबसूरती से अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। हर एक वंडरफुल एक्टर्स हैं सारे के सारे। ये एक्टर्स कभी एक धर्म में प्ले करते हैं, फिर दूसरे धर्म में चले जाते हैं, कभी मेल तो कभी फीमेल, कभी एक देश में तो कभी दूसरे देश में, सेकंड्स में चले जाते हैं। इनका काम है अलग अलग अनुभव करना। और जैसे कि हर एक्टर का घर अलग होता है, स्टेज पर नहीं रहते हो, स्टेज उनका घर नहीं है। इन एक्टर्स का भी घर ये ड्रामा की दुनिया नहीं है, ये थिएटर नहीं है। उनका घर यहां से परे है, बियॉन्ड, स्थूल दुनिया से बहुत दूर पर है। 1 सेकंड में ये वहां पहुंच जाते हैं। ये दुनिया है गोल्डन रेड लाइट, चारों तरफ साइलेंस है, स्टिलनेस है, स्थिरता है। इस वक्त जैसे सब ड्रामा से बाहर आ गए हैं और हम 8 बिलियन एक्टर्स को घर पर देख रहे हैं। सब इनविजिबल हैं, स्वीट हैं, बेबीज जैसे क्यूट हैं, इनोसेंट, वाइसलेस, निर्विकारी। ये घर है परमात्मा के साथ का। सब कुछ यहाँ क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ साफ है। जो है जैसा है वैसे है। ये रियल वर्ल्ड है, घर है, टाइमलेस,
चेंजलेस, अपरिवर्तनशील। यहाँ समय का पहिया नहीं है, कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा। मोस्ट ब्यूटीफुल घर है और हर वक्त ऐसा ही रहता है। यहाँ एक्टर्स कुछ भी मिस नहीं करते, किसी चीज की यहाँ कमी नहीं है जो उनको चाहिए। अविनाशी खजानों के मालिक हैं यहाँ। जैसे हर एक्टर राजकुमार है और ये रहते हैं किंग ऑफ लाइट्स के साथ। कितनी बड़ी लॉटरी है इनके पास, सपनों से भी सुंदर दुनिया जो उनका अपना घर है। तो हम थिएटर को फिर से अप्रोच करते हैं, वापस आते हैं थिएटर में, लेकिन हम याद रखते हैं कि हमारी सुंदर सच्चाई बहुत बहुत अद्भुत है और वंडरफुल है। थैंक यू। रूप का मतलब है, काव्य रूप में देखा जाए तो रूप कहते हैं सुंदरता को। पोएटिक वे में हम कहेंगे रूप माना सुंदर। कोई बहुत खूबसूरत होता है तो हम कहते हैं ये बहुत रूपवान है। लेकिन रूप का जो लिटरल मीनिंग है, जो शाब्दिक अर्थ है, वो है चेहरा, शक्ल, फेस। तो इसका जो रूप का इंप्लाइड मीनिंग यानी जो अर्थ बनता है वो है सुंदर चेहरा। और बसंत यानी जो सुंदरता की वर्षा दूसरों पर करता है, तो इसको कहते हैं रूप बसंत। तो रूप यानी कि जिसको हम सुंदर शक्ल बोल रहे हैं, हम ये ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता हम एक अलग स्तर पर देख रहे हैं, सोल के स्तर पर देख रहे हैं। जो सोल नेचुरली बहुत खूबसूरत होता है, तभी एक नाम भगवान का जो सोल जागृत है वो बहुत सुंदर है। एक नाम भगवान का है ब्यूटीफुल, कहते हैं गॉड इज ब्यूटीफुल, सत्यम शिवम सुंदरम। तो जागृत रहते हैं परमात्मा, उनका नाम सुंदर है। तो होता क्या है कि जैसे सोल में अलॉय पड़ती है, खाद पड़ती है, तो वो सोल क्या होता है कि अब सुंदरता से, नेचुरल सुंदरता से दूर हट जाता है और अब वो फेक करना शुरू करता है, दिखावा शुरू करता है कि वो बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है। जैसे इस नेचुरल ब्यूटी से हम दूर जाते हैं, हम ढोंग करना, दिखावा करना शुरू करते हैं सुंदरता का। तो हम यहाँ पर एक वीडियो शेयर करते हैं। ये वीडियो नहीं है, सॉरी, ये हमारी जो ड्राइंग है मेन स्क्रीन पे। हाँ, सबके घर में ये ड्राइंग होनी चाहिए। ये हमारे मेन ड्राइंग रूम की इमेज है, जहां हर वक्त ये नजर आना चाहिए हमको कि यहां से हम पास कर रहे हैं, यहां से हम पास कर रहे हैं। और यहाँ पर सोल जो है नेचुरली बहुत खूबसूरत है। एक समय था जब सब सुंदर थे, कॉन्शियस थे, जागृत थे, सब सुंदर थे, यहाँ से पास करते हैं। और एक समय आता है
जब हम इस दुनिया को जब हम अप्रोच करते हैं, जब हम इस दुनिया में जाते हैं, तो हम जाते हैं दुनिया को महत्व देकर, दुनिया को वैल्यू देकर, इस दुनिया से कुछ चाहिए ऐसा समझकर इस दुनिया को अप्रोच करना शुरू करते हैं। तो होता क्या है कि हम बंधनों में फंस जाते हैं, और बंधनों में फंसना यानी पीपल, पोजेशन, पोजीशन यानी व्यक्ति, वस्तु, वैभव में बंधन बनाते जाते हैं। जो नेचुरली ब्यूटीफुल से हम कम ब्यूटीफुल होते जाते हैं, यहाँ बंधन बनाते जाते हैं। और ईगो बेस्ड लाइफ, देह अभिमान की जीवन हम व्यतीत करते हैं। और देह अभिमान आप सब जानते हैं, देह अभिमान माना ये आई, ब्लैक कलर का आई जो घबराहट लेकर आता है। ये घबराहट लाने वाला आई है क्योंकि इस घबराहट के साथ अप्रत्याशित चीज है। ये आई जो इस्तेमाल हो रहा है, ये देह के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये ईगो बेस्ड लाइफ हो जाती है हमारी, और ये आई देह के लिए इस्तेमाल होता है। और इसको, ये जब आई आ जाता है देह अभिमान, इसके साथ बेगर यानी भिक्षुक मानसिकता और ये विक्टिम मानसिकता, ये दोनों साथ होती है। अब ये भिक्षुक मानसिकता आप सब जानते हैं, चाहिए 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 और मांगता रहता है, प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, लोग चाहिए, चीजें चाहिए, ये चाहिए खत्म नहीं होता, मांगता रहता है। और ये विक्टिम मेंटालिटी यानी हमेशा उसको डर लगा रहता है कि कोई कुछ कह ना दे। कल का अगर किसी को मुरली का स्लोगन याद है, तो कल बाबा ने मुरली में क्या कहा, स्लोगन किसको याद है, हम देखते हैं। कल की मुरली का क्या स्लोगन था, किसी को याद है? आप चैट पे टाइप कर सकते हैं। हाँ, किसी ने हाथ खड़ा किया है। हाँ, कौस्तुभा, इनको अनम्यूट कर सकते हैं? हाँ, किया है। दीदी, इसमें था व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। कल का स्लोगन, हाँ आप कंफ्यूज हो गए। कल का स्लोगन था हाँ, कि जो मांगता है वो खुशी से संपन्न नहीं हो सकता। जो मांगता रहता है वो खुशी, कौन मांगता है? ईगो मांगता है, वो खुशी से संपन्न नहीं हो सकता कभी भी। और दूसरी चीज है विक्टिम। विक्टिम, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये एक आम आदमी की मानसिकता है, इसको समझिए। ये एक आम आदमी की मानसिकता है, बेगर मानसिकता। ये साइको है एक आम आदमी का। 24/7 24/7 ये मानसिकता है, 365 डेज वो मांगता है मांगता है। और ये विक्टिम यानी ये ईगो जो है पीड़ित, हमेशा पीड़ित। कोई थोड़ा सा कुछ बोल दे, कोई चीज टूट जाए, ईगो को बहुत फील होता है, ईगो को बहुत फील होता है। और ये ईगो जो है नेगेटिव चीजों को इकट्ठे करने में एक्सपर्ट है। अगर 10 चीजें अच्छी है और 11वीं चीज एक बुरी है, तो वो उस बुरी चीज को वही देखेगा। उसका काम है ये नेगेटिव चीजें इकट्ठी करना, ये एक्सप्रेशंस इकट्ठे करना, अभिव्यक्ति इकट्ठा करना, ये ईगो का काम है। तो यहाँ पर जो है ईगो अब फेक करना शुरू करता है कि वो गुणवान बन रहा है। सबको मालूम होगा, अभी हम कॉन्ट्रास्ट देख सकते हैं। अभी हम जब ज्ञान में आए हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि ज्ञान में आने के पहले हमने कितना फेक किया है, कितना फेक किया है हमने, कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत वर्चुअस हैं, कितने सिंपल हैं, कितने अच्छे हैं, कितना हमने फेक किया है। क्योंकि ईगो की मानसिकता जो है वो पीड़ित मानसिकता है, और जिसको हमेशा डर लगा रहे, जो निहायत ही स्वार्थी है,
वो कभी दूसरों की मदद नहीं कर सकता। जो पीड़ित है और निहायत ही स्वार्थी है, वो दूसरों की मदद नहीं कर सकता। लेकिन जो सोल जागृत हो जाता है, जो कॉन्शियस हो जाता है, उसको अपनी दुनिया का पता रहता है। उसको पता है उसकी जीवन परमात्मा के साथ है और वो नेचुरली लविंग और नेचुरली वर्चुअस है, गुणवान है। ये जैसे कि वो जागृत हो जाता है ना सपनों से। जैसे कोई सपनों से उठता है तो उसे समझ आता है कि वो सपनों से बिल्कुल स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। ऐसे ही जब सोल जागृत होता है, उसको समझ आता है कि वो इस दुनिया से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, उसका इस दुनिया से बिल्कुल अलग घर है। और उस समय जब उसको ये जागृति होती है, उस समय वो बिल्कुल निर्विकारी होता है, उस समय बिल्कुल वॉइसलेस होता है। वो ऑब्जर्व करने लगता है स्टोरी को। जब वो ऑब्जर्व करने लगता है, वो उस स्टेट में होता है जब जीरो सॉरो होती है उसके पास। वो स्टोरी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ऐसा महसूस करता है। और उस स्टोरी को देखने के लिए हम सबको पारस बुद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि ये छोटे मोटे ड्रामा होते हैं, कुछ सालों के होते हैं, कुछ देर के होते हैं, लेकिन ये हजारों साल का ड्रामा है। ये हजारों साल का ड्रामा है। इसको हैंडल करने के लिए, इसको संभालने के लिए इस बुद्धि का बार बार इस्तेमाल करना है। हमेशा हमारे पास चॉइस होती है इस बुद्धि को इस्तेमाल करने की। यहाँ पर हम 1 मिनट के लिए रुकते हैं। किसी का कुछ सवाल हो, अभी तक सबको समझ आ रहा है, हम फिर आगे बढ़ेंगे। समझ आ रहा है अजंता बहन? समझ आ रहा है? हाँ, राइट। अब जो एक और बात है, जो खूबसूरत सोल है, जो सोल सुंदर है, उसको पता है कि उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। नीड नथिंग। जो सोल सुंदर है, उसको पता है कि उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ड्रामा की भी जरूरत नहीं है, शरीर की भी जरूरत नहीं है। ये पहली चीज हम आज की क्लास में एनालाइज करेंगे, समझेंगे। लौकिक में भी आप देखिए, जिसकी जितनी आवश्यकताएं कम है, वो उतना पावरफुल होता है। अगर कोई ड्रग एडिक्ट है, किसी को नशे की लत है, तो वो पावरफुल नहीं हो सकता। उसको वो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना वो रह नहीं सकता। तो अगर आपको यही कंपनी चाहिए, ऐसे ही लोग चाहिए, इसी प्रकार का खाना चाहिए, इसी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में आप रह सकते हैं, तो वो पावरफुल नहीं होता है। ये लौकिक की बात कर रहे हैं, इसको आप समझें। अब जैसे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने सिंप्लिसिटी को महत्व दिया। उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट किया कि किसी को मिनिमल तरह से कैसे जिया जाता है, मिनिमल वांट्स के साथ, डिजायर्स के साथ कैसे जिया जाता है। तो यूं ही नहीं बोलते महात्मा गांधी, यूएन में उनका एक बहुत बड़ा उनकी प्रतिमा है और कहीं नहीं है। तो वो सिंप्लिसिटी का एग्जाम्पल था, और ये वो पावरफुल थे, सोल पावरफुल था। लेकिन हम यहाँ एक दूसरे स्तर पर बात कर रहे हैं, जहां सोल को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। लौकिक में कम जरूरत पावरफुल होते हैं। जो कम जरूरत वाले होते हैं, आप देखिए कहीं भी नजर घुमाइए, सन्यासी लोग हो गए या कोई भी जिनकी जरूरतें कम होती है, वो बहुत पावरफुल होता है। कहीं भी एडजस्ट हो जाता है, खाना भी थोड़ा सा जैसा भी है चल जाता है, पावरफुल होता है। तो यहां हम दूसरे स्तर पर बात कर रहे हैं, जहां पर सोल को कुछ भी नहीं चाहिए,
वो एग्जिस्ट करता है बिना किसी चीज के, जीवित रहता है। कितनी वंडरफुल बात है। सांस भी नहीं लेना है, पानी भी नहीं पीना है, खाना भी नहीं खाना है, कुछ नहीं चाहिए, वो जीवित रहता है। दूसरी बात, पहली बात नो नीड्स, दूसरी बात वो बियॉन्ड हार्म है, कुछ भी चीज उसको हार्म नहीं कर सकती। जो ब्यूटीफुल सोल है, पहली बात किसी चीज की जरूरत नहीं, दूसरी बात बियॉन्ड हार्म है, यानी उसे कुछ भी कोई भी चीज हार्म नहीं कर सकती। तीनों लोकों में उसको कोई हार्म नहीं कर सकता, क्षति नहीं पहुंचा सकता। ये बहुत बड़ी बात है। फायर हो, फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, कुछ भी उसको क्षति नहीं पहुंचा सकते। सोल को पता है ये, वो बियॉन्ड हार्म है, हार्मलेस है। लेकिन ईगो डरता रहेगा, वो प्लैनेट कोलाइड करने वाला है, यहाँ आज भूकंप आने वाला है, यहाँ तूफान आने वाला, ईगो डरता रहेगा। लेकिन जागृत सोल जो ब्यूटीफुल है, रूपवान है, उसको पता है उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, कुछ भी उसको क्षति नहीं पहुंचा सकती। अब ये दो रियलाइजेशंस बहुत ही पावरफुल हैं। अगर ये दो रियलाइजेशंस, ये दो चीजें आपको अगर पक्की हो जाती हैं, तो ये आपको फ्लिप करता है, आपको फ्लिप में ले जाएगा। फ्लिप समझते हैं क्या होता है? जैसे हम एक सिक्का उछालते हैं, एक सिक्का उछालते हैं, या हेड्स आता है या टेल आता है, दोनों में से एक आएगा। तो अगर ये दो रियलाइजेशन आपके दिमाग में, ये दो वर्ड्स आपको बैठ जाते हैं, नीड नथिंग बियॉन्ड हार्म, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी है कि आप फ्लिप की दूसरी तरफ चले जाएं। आपको एक स्लाइड से हम दिखाते हैं ये। तो ये हमने देखा कि बेगर मानसिकता यानी ईगो क्या करता है, और अब ये है नो नीड बियॉन्ड हार्म। अगर ये दो चीज हमारे पक्के होते हैं तो ये हमें कॉइन की दूसरी तरफ फ्लिप में ले जाता है। और फ्लिप माना हम अगर दूसरी तरफ आ जाते हैं, हम थॉट्स के दूसरी तरफ आ जाते हैं, तो यहां पर कुछ भी बुरा नहीं हो सकता हमारे लिए। ये वो स्पेस है जहां सब कुछ ऑस्पिशियस है, मंगलमय है और फन है, जहां पर कुछ भी गलत नहीं हो सकता हमारे साथ में। तो ये है फ्लिप का मतलब। तो ये फन हो जाता है और ये मंगलकारी यानी मंगलमय भी हो जाता है। फन कैसे कि मान लीजिए अगर आप वॉकिंग करने जा रहे हैं कहीं आप वॉक करने जा रहे हैं और आपके सडनली कोई आपकी कनपट्टी पे बंदूक रखता है, सडनली आप क्या करेंगे? घबरा जाएंगे। लेकिन आप जब मुड़ के देखते हैं तो एक छोटा बच्चा अपनी टॉय गन आपकी तरफ रख रहा है, तो ये आपके लिए एक जोक और फन हो जाता है। तो जब समझ आता है कि आपको कुछ भी हार्म नहीं कर सकता, ये आपको फ्लिप कर देता है, यानी आपकी दुनिया फ्लिप कर देता है, दूसरी तरफ लेके चला जाता है आपको। तब यहां पर जो लाइफ है वो रोलर कोस्टर राइड हो जाती है। रोलर कोस्टर राइड अगर आप समझते हैं, हाँ, सब पैसे दे के रोलर कोस्टर राइड में जाते हैं। गए हैं आप रोलर कोस्टर राइड में, अप्पू घर में या दिल्ली में या कहीं भी? हाँ, हर जगह होता है आजकल ये। इस रोलर कोस्टर राइड में लोग पैसे देके जाते हैं, डेंजरस है फिर भी जाते हैं, डेंजरस है, डर लगता है फिर भी जाते हैं पैसे देकर। क्यों? क्योंकि वो फन लगता है उनको। एक हमारे जान पहचान के हैं, वो लंदन के डंजन में गए। भूत बंगला टाइप होता है लंदन का डंजन। वो भूत बंगला जैसा तो नहीं कहेंगे, वो उससे भी ज्यादा बड़ा, जहां पर 25 से भी ज्यादा एक्टर्स होते हैं जो कि
आपको डराने के लिए रेडी बैठे होते हैं, कहीं कहीं छुप के बैठे होते हैं, कुछ कुछ आवाजें आ रही होती हैं और कहीं कहीं से कुछ प्ले चल रहा होता है, तो आपको डराने का पूरा प्रबंध किया जाता है उस लंदन डंजन में। तो ये जो हमारे जान पहचान की थी, ये महिला वहां गई और उन्होंने बोला, आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाई चिल्लाई और बहुत चिल्लाई, पर मुझे बहुत मजा आया। क्यों? क्योंकि भीतर से मुझे पता था कि मुझे कोई भी हार्म नहीं कर सकता। जैसे मैं गई हूं उसी हालत में मैं बाहर आने वाली हूं, मुझे कोई भी हार्म नहीं कर सकता। निश्चिंत निश्चिंत पैसा देकर गई डरने के लिए अंदर, और देकर चिल्लाई, खूब चिल्लाई, खूब डरी, और फिर बाहर बहुत मजे से आई, क्योंकि भीतर से पता है मुझे कोई हार्म नहीं कर सकता, कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। फिर से रेडी हैं जाने के लिए अंदर, फिर से रेडी हैं। लेकिन यही आप किसी बूढ़े व्यक्ति को बोलो जाएगा वो बूढ़े व्यक्ति को बोलो जाएगा वो, उसके लिए वो टॉर्चर होगा, उसके लिए वो टॉर्चर हो जाता है। लेकिन सोल जिसको पता है वो बियॉन्ड हार्म है। ये बहुत ही पावरफुल रियलाइजेशंस हैं। ये दो चीज अगर आपके दिमाग में बैठ जाएं तो ये बहुत बड़े डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। आपको हर परिस्थिति से बचा लेगा। ये किसी चीज की जरूरत नहीं है और मुझे कोई नहीं मार सकता। अब ये जो स्थिति है ये हमारे लिए सेलिब्रेशन और फन लेकर आती है। और ये लग्जरी जो है, हाँ, ये लग्जरी, ये जो इतनी बड़ी लॉटरी हम सबके पास है कि हम इसको अनुभव करें, इस स्थिति में आए जहां पर हम पूरी तरह सिक्योर्ड हैं। हम पूरी तरह सिक्योर हैं। जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं कि हमारे को कोई मार नहीं सकता, तो ये हमारे लिए एक सेलिब्रेशन हो जाता है और एक फन हो जाता है। हम एंजॉय करते हैं स्टेट को। हम आगे चल के इसको थोड़ा और समझेंगे। तो यहाँ फिलहाल हम रुकते हैं। अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो हम उसको अभी, सवाल या शेयरिंग हो तो हम अभी उसको हैंडल कर सकते हैं। तो अगर जब भी आप इस स्पेस में जाते हैं, इस स्थिति में आते हैं, तो जैसे कि हम कई बार कहते हैं कि एक दूध के ग्लास में एक विष की बूंद डालेंगे तो पूरा दूध खराब हो जाता है। लेकिन ये दो पावरफुल क्लीन रियलाइजेशन आपके दिमाग में हो, चाहे प्रैक्टिस के समय भी, तो ये आपकी स्थिति को और बहुत मजबूत कर देगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, कोई हार्म कर सकता है, मुझे किसी चीज की जरूरत है, ये थोड़ा सा भी विष की बूंद हो, तो वो इतना पावरफुल नहीं होगा। लेकिन अगर आप कंप्लीट क्लीन पर्सपेक्टिव, क्लीन दृष्टिकोण में आते हैं कि मुझे कोई हार्म नहीं, प्रैक्टिस के दौरान कम से कम, तो ये आपको फ्लिप की दूसरी तरफ लेकर जाएगा। कोई यहाँ पर सवाल, कोई शेयरिंग किसी की? कौस्तुभ भाई, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये दो रियलाइजेशन। नीड्स नहीं है और बियॉन्ड हार्म है। आत्माभिमानी स्थिति के ये दो महत्वपूर्ण निशानियां। और वर्तमान समय कैसे हमारी बैगर मानसिकता बन गई है, इस पर एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक छोटे बच्चों को, एक 5 बच्चे ऐसे
5 बच्चों को बिठाया लाइन में और हर एक के हाथ में एक मिठाई की प्लेट दी गई और उस प्लेट में 4 प्रकार की मिठाई थी और 5 बच्चों को एक-एक प्लेट दी गई। उसमें एक तो पेड़ा था, फिर बर्फी थी, फिर गुलाब जामुन था और चौथा कौन-सा एक डिश? चौथा कोई जलेबी थी। तो ये 4-4 डिशेज़ थे और उस एक्सपेरिमेंट में एक हम क्या किया कि जो पहला बच्चा था नंबर 1 उसको एक डिश उसके प्लेट में और एक डिश डाली, रसगुल्ला डाल दिया, वो बाकी चारों के प्लेट में नहीं डाला। अभी क्या क्या हुआ होगा, बाकी चारों के दिमाग के अंदर क्या चल रहा होगा? वो चारों बच्चे उस समय उसकी प्लेट देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरे पास रसगुल्ला नहीं है। तो उस समय वो मेरे प्लेट में क्या है, वो 4 डिशेज़ को नहीं देख रहे हैं, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, वहाँ पर फ़ोकस हो गया उनका। तो ठीक यहाँ पर भी जब भी ये ईगो का राज जाता है, ईगो बैगर है। बैग क्या मेरे पास नहीं है, वहाँ पर फ़ोकस है पूरा और ये बैगर माइंडसेट, बैगर मानसिकता प्रिंस को ब्लॉक करती है। इसलिए जब तक ये बैगर मानसिकता से हम नहीं छूटते हैं, तब तक प्रिंस का अनुभव नहीं हो सकता है। तो ये आत्माभिमानी स्थिति जहाँ पर नो नीड्स, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, इस स्थिति में आना उसी से प्रिंस कॉन्शियस हो सकता है। राइट, थैंक यू कौस्तुभ भाई। ये हमारे पास जो है इस वक्त एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट है, इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट है, हमारा घर है एंजॉय करने को। ये बहुत बड़ी लॉटरी हमको मिली है इस वक्त। और लेकिन अगर हम कंफ्यूजन में हैं, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है उस लॉटरी को हम फाड़ डालें या कुछ करें। जैसे कि अगर आप एक छोटे बच्चे को कोई 15 साल के बच्चे का टॉय दे दोगे या 14 साल के बच्चे का पजल दे दोगे, उसको वो समझ नहीं आएगा। वो क्या करेगा, उसको फाड़ने लगेगा या कुछ तोड़ने लगेगा। तो हमारे को ये इतनी बड़ी लॉटरी है, इस लॉटरी को एंजॉय करने के लिए हमारे को पारस बुद्धि का इस्तेमाल बार बार करना है। ईगो को ऑस्कर अवार्ड भी मिल जाएगा, पीस प्राइज भी मिल जाएगा, वो दिखाएगा कि मैं बहुत लविंग हूँ, बहुत ही केयरिंग हूँ। लेकिन ईगो लविंग केयरिंग नहीं हो सकता है। जो सोल जागृत है वो नेचुरली लविंग है। ईगो गाना गाएगा, प्रेम के गीत गाएगा, जताएगा, क्योंकि जब इतने सारे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं ना, तोहफा लेकर आएगा ईगो। इतने सारे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, वो जो है, जो ओरिजिनल जो स्वीटनेस है, वो वर्चू को डाइल्यूट कर देते हैं। जो सोल नेचुरली लविंग है, उसको कोई गीत गाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली लविंग होता है। और ये जो नेचुरल, जो हमारा बेसिक प्रेम, हैप्पीनेस, ब्लिस जो है, वो गुणों के रूप में नजर आता है। आप लौकिक में भी देखिए, जिसने ऑब्जर्व किया होगा, जो सचमुच में रियली लविंग है ना, वो आपको जरा भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो आपके खुशी में अपनी खुशी महसूस करेगा, शायद जताएगा भी नहीं आपको। जो रियल लव होता है, मैं लौकिक की बात कर रही हूं, पर इस वक्त अलौकिक की बात कर रही हूं। अलौकिक स्तर का प्रेम वो बिल्कुल अलग होता है। सोल टू सोल लव, बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है ये। जैसे मदर्स हैं, आजकल तो ट्रेंड चेंज हो गया, मदर्स भी जताते हैं बच्चों के साथ में, लेकिन पहले जितना हमें मालूम है, मालूम नहीं आपका क्या व्यू है, पहले जमाने में ऐसे जताया नहीं जाता था प्रेम। माएं भी बच्चों के साथ प्रेम नहीं ऐसे जताया करती थी जैसे आजकल करते हैं। वो नेचुरली एक प्रेम होता था, दूसरों का भला चाहना, रूप बसंत, ये लौकिक का रूप बसंत है।
लेकिन जो सोल नेचुरली ब्यूटीफुल है वो सबको ब्यूटीफुल बनाता है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए, एक कैम्ब्रिज में एक हमारे जान पहचान के थे जो पोस्ट डॉक्टरेट कर रही थी। अब जो पोस्ट डॉक्टरेट करता है, इतनी ऊंची पढ़ाई करता है, तो उसको क्या होता है, उसको प्रेजेंटेशंस देने होते हैं दूसरों को, मतलब उसके डिपार्टमेंट में उसको प्रेजेंटेशंस देने होते हैं। तो वो प्रेजेंटेशंस देती थी और हर बार जब भी वो प्रेजेंटेशन देती थी इतना नर्वस हो जाती थी कि वो प्रेजेंटेशंस पूरा बिगड़ जाता था। ऑफिस में प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, वो पूरा बिगड़ जाता था। तो फिर उनको ये कॉन्सेप्ट मिला कि सोल बियॉन्ड हार्म है और नीड्स नथिंग। तब उन्होंने ये एक थॉट इमर्ज किया, ये एक विचार इमर्ज किया, जस्ट अपने आप से कहा कि मानो सब कुछ गड़बड़ हो जाए लेकिन सोल तो सेफ है ना। मानो पूरा प्रेजेंटेशन खराब हो जाए, सोल तो सेफ है। जब उन्होंने ये एक्सप्रेशन, ये थॉट डाला, उस दिन उन्होंने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, बेस्ट परफॉर्मेंस विदाउट नर्वसनेस, नर्वसनेस दूर की बात, बेस्ट परफॉर्म किया। केवल ये एक्सप्रेशन चेंज किया कि जो भी गड़बड़ हो जाए इस ड्रामा में, मैं तो सेफ हूं। पहले क्या एक्सप्रेशन था, पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने आप से एक डिमांड क्रिएट किया, उन्होंने अपने आप से एक डिमांड क्रिएट किया और वो ये डिमांड था कि ये प्रेजेंटेशन अगर अच्छा हो जाएगा तो सब अच्छा हो जाएगा, ये अगर गड़बड़ हो जाएगा तो सब कुछ खराब हो जाएगा, ये उनके दिमाग में था। तो क्या हुआ, ये एक फियर और पैनिक लेकर आया, घबराहट लेकर आया, और ये घबराहट लेकर आया और वो सारा प्रेजेंटेशन खराब कर देती थी हर बार। अब इन्होंने ये एक्सप्रेशन चेंज किया कि अगर प्रेजेंटेशन अच्छा हो गया, ये मेरे लिए बोनस है, मैं तो बिल्कुल सेफ हूं। अगर ये रूप बसंत रिट्रीट अच्छा हो गया, ये मेरे लिए बोनस है, मैं बिल्कुल सेफ हूं। एक्सप्रेशन चेंज करते ही फ्लिप के दूसरे तरफ हो गए वो, बेस्ट परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। तो चाहे ये प्लैनेट को भी कुछ हो जाए, मैं सेफ हूं। ये अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, ये आपको फ्लिप के दूसरे तरफ लेकर जाएगा। और इन दो वर्ड्स को आपको भिन्न भिन्न समय पर प्रैक्टिस करके देखना है, और इसी प्रैक्टिस को सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कही जाती है प्रैक्टिकल में। इसी प्रैक्टिस को आपको अपने लाइफ के भिन्न भिन्न सिचुएशंस में, ड्रामा में कुछ भी चल रहा है, क्या भी हो रहा है, ये फीलिंग मैं सेफ हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो है रियल प्रैक्टिस करना। वरना सोल सोल गॉड गॉड करना तो ये सोल कॉन्शियसनेस नहीं है। ज्ञान की चार बातें करना और फिर फिनिश कर देना, वो सोल कॉन्शियसनेस नहीं है। इसको आपको प्रैक्टिस करना है, चाहे आप थोड़ी देर के लिए करें, चाहे 1 मिनट के लिए, चाहे 4 मिनट के लिए करें, लेकिन वो क्लीन पर्सपेक्टिव में करें। यहाँ किसी का कोई थॉट्स शेयरिंग? माइक ओपन करने का ऑप्शन देते हैं, तो चाहे तो कोई अगर पार्टिसिपेंट चाहे तो माइक ओपन करके बात कर सकते हैं अभी।
क्वेश्चन आया है कि हाउ शुड वी कीप आवर ईगो अवे? ईगो को दूर रखने के लिए जो हम अभी जिस दुनिया में रह रहे हैं, ये हमारे को एक ईगो एनवायरनमेंट देता है। हाँ, ये इस दुनिया में जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं, तो हमारा देह अभिमान ऑटोमेटिक जागृत हो जाता है। ईगो को डू अवे करने के लिए जब जब आप प्रैक्टिस करें, उस टाइम आप क्लीन पर्सपेक्टिव में आए, उस टाइम आप क्लीन सोल के पर्सपेक्टिव में आए, और धीरे धीरे ये चेंज होगा, सेकेंड बाय सेकेंड। इवन अभी जो हम शुरू से अभी तक भी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखिए अर्थक्वेक जब आता है, एक उदाहरण देंगे, जब आता है तो हमें दिखता है कि ये विनाश हो रहा है, लेकिन वो विनाश नहीं है। सेकेंड बाय सेकेंड जो चेंजेस आ रहे हैं, वो तो प्रक्रिया तो स्टार्ट हो गई है, दिखाई अभी दे रहा है उसका फिजिकल फॉर्म में, वो अभी अर्थक्वेक के रूप में दिखाई दे रहा है। ऐसे ही जब आप प्रैक्टिस करें, तब क्लीन सोल पर्सपेक्टिव में प्रैक्टिस करें, और फिर आप ड्रामा में आए, जो भी रोल है आप करें, और याद रखें बीच बीच में जितना हो सकता है कि यहाँ हम ड्रामा में हैं, हम सोल है। अंडरस्टैंडिंग, आप कुछ देख नहीं सकते, सोल को देख नहीं सकते, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के साथ बिहेव करें। तो थोड़ा अटेंशन रखें प्रैक्टिस के दौरान, और जब आप कर्मों में आते हैं उस समय भी भिन्न भिन्न सिचुएशन में मैं बियॉन्ड हार्म हूं, मैं बियॉन्ड हार्म हूं, और किसी चीज की जरूरत नहीं है मुझे, ये बहुत हेल्प करेगा। तो आप इसको ट्राई करके देखें। अगर कोई और कमेंट हो या शेयरिंग हो, आप कर सकते हैं। क्लियर है, या मतलब कोई और आपको इस पर ऐड करना है? ओम शांति। किसी का रिएक्शन आपको ठीक ना लगे या कुछ, तो फिर कैसे क्या करोगे उस समय? किसी मेरे कोई रिएक्शन, कोई कुछ बोल रहा हो, कुछ आपको नहीं अच्छा लग रहा हो, तो उस समय कैसे इसको कैसे डालें? तो आपको अगर सेशन है, इस वजह से आ रहा है, वो ठीक बिहेव करना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन की वजह से आ रहा है, तो फिर मैं उसको रखूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए? मुझे आपका क्वेश्चन, आप कह रहे हैं कि अगर कोई किसी तरह से बिहेव कर रहा है और हमारे को समझ नहीं आ रहा, कि हमारे को पसंद नहीं आ रहा, हाँ जी, पसंद नहीं आ रहा, तब तो वो तो ड्रामा की बिहेव है ना, ड्रामा का बिहेवियर है। वो कैसा भी बिहेव करे, हमको तो अंडरस्टैंडिंग है ना कि वो ड्रामा में ऐसे एक्ट कर रहा है, उसका रोल ऐसा है। कुछ भी चीज हम इस ड्रामा में लाइक डिसलाइक नहीं कर सकते, है ना। जो भी है ये ड्रामा का स्क्रिप्ट चल रहा है, ड्रामा के स्क्रिप्ट में हम किसी चीज को डिसलाइक नहीं करना है हमको एक्चुअली, चाहे वो हमारे ऊपर ही कोई कमेंट क्यों ना हो, वो भी डिसलाइक माना तब नॉलेज यूज करना है। ड्रामा की स्क्रिप्ट चल रही है यहाँ पर, यहाँ सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो वो आप करके देखिए। क्लियर है? तो डिसलाइक करने वाली कोई बात नहीं है इसमें, बुरा भी ना लगे ऐसी स्टेट में हमें आना है, अंडरस्टैंडिंग के साथ नॉलेज यूज करना है उस तरफ, उस टाइम। और दूसरी बात, कोई भी ड्रामा सिचुएशन को ज्यादा एनालाइज नहीं करना है हमको। कुछ भी इसने क्यों कहा, क्या कहा, हम ट्रैवलर्स हैं, पीछे का बोझ लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसको वहीं पर क्या भी है, कैसे भी है, उसको फुल स्टॉप करके आगे बढ़े। कुछ सीखना हो तो सीख लीजिए उसमें से,
बट उसको लेकर आगे नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप हर चीज को जस्टिफाई करके एनालाइज करके फिर उसको फुल स्टॉप लगाएंगे तो हमारे पास समय नहीं है अभी ये सब करने का, और फायदा भी नहीं है। राइट। ओम ओम शांति अखिला सिस्टर। यहाँ ओम आप सुन पा रहे हैं कुछ हाँ बोल हाँ, रहे? मैं जी जी। हमें तो बहुत लगता है कि बाबा का ज्ञान का जो बेस है, फाउंडेशन यही है कि ड्रामा को एकदम क्लियरली समझना है कि ड्रामा इज ड्रामा लाइक एनी अदर मूवी। आप मूवी पे जाते हो, उसमें हर चीज लिखा हुआ है। सामने वाला भी अगर कुछ बोल रहा है, ये क्लैरिटी आना चाहिए, उसका बस में नहीं है, बिकॉज ही इज अनकॉन्शियस। जैसे सब बेहोशी में सो रहे हैं सारे आत्माएं, जैसे वो भी सो रहा है, लेकिन जागृत आत्मा का स्थिति कुछ अलग होता है। इसीलिए ये कोई, हम तो बोलेंगे ये कोई रिट्रीट, हमारे लिए कोई रिट्रीट नहीं है। ये जैसे हमारे, हम बोलेंगे ये हमें जीने का श्वास, जैसे श्वास मिल गया है। अदरवाइज मुरली तो हम पढ़ते थे, लेकिन वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता था। जितना क्लैरिटी होता गया, उतना वो हर चीज अत्यंत सुखाना, दूसरों को जो बाबा बोलते हैं ना, जो रहम दिल बनना, ये करना नहीं पड़ता है। वो अपने आप अंदर है हमारी वो चीज। खाली ये क्लैरिटी आने से ऑटोमेटिक हैपेंस, आपका एक्सपीरियंसेस होने लगता है। आप किसी को मतलब आपको समझ में आता है कि सामने वाला बेबस है, वो सो के रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन हम तो यहाँ जागृत है। तो ये आपका जो ऑलरेडी जो कैओस में आप ऐड नहीं करते हो फिर, तो ये ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो इसको इसीलिए ड्रामा के पॉइंट को बार बार, इसको जैसे आप बोले हो, जो आप जो पिक्टोरियल वो देते हो ना, उसको घर में रख के बार बार देख के उसको बुद्धि में बिठाना है, छप जाए हमारे यहाँ। ये ड्रामा है, ये रिपीट हो रहा है, चेंज नहीं हो सकता है, और ये अनप्रिडिक्टेबल है। जितना जितना बैठेगा इतना रिलैक्स फीलिंग। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। किसी और को शेयर करना? दीदी, ये कौस्तुभा? हमारे पास टाइम नहीं है, इसका मतलब आप एग्जैक्टली बताइए कि टाइम नहीं है। ये विनाश क्या मतलब? द होल वर्ल्ड विल गेट डिसॉल्व? हाँ, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, ये कौस्तुभा ही आंसर करेंगे। इजी क्वेश्चंस मैं करूंगी, बाकी कौस्तुभा ही आंसर करेंगे। कौस्तुभा आप आंसर करेंगे ये डिफिकल्ट क्वेश्चन? नहीं दीदी, आपको भी पता है। राइट, एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये विनाश, विनाश का स्कीम बाबा हमेशा, एक भी मुरली नहीं रहेगी जहाँ पर बाबा विनाश मेंशन नहीं कर रहा है। क्योंकि जैसे अभी भी डिस्कशन चल रहा था ईगो पर, ईगो, ईगो किस पर है? ईगो इस शरीर के अराउंड है ना, इस पार्ट के अराउंड है। और ईगो जैसे इस पार्ट को ही ग्लोरीफाई करना चाहता है, माना ऐसे ये पार्ट ही सब कुछ है, इस प्रकार से दिखाना चाहता है। ईगो अराउंड इच पार्ट के अराउंड है। तो ये विनाश का जो विचार है, ये विनाश होने वाला है, ये कभी भी खत्म हो सकता है। ये शरीर, ये पार्ट चला जा सकता है, ये कब्रस्तान होने वाला है। ये जब हम अंदर से कमेंट्री देते हैं तो इससे ही ईगो कम हो जाता है, ईगो श्रिंक हो जाता है। तो ये सत्य है कि विनाश कभी भी हो सकता है, कभी कोई भी घड़ी अंतिम घड़ी हो सकती है। तो ये विनाश का स्कीम इमर्ज रखना, ये बहुत ही हेल्प करता है ईगो को रिमूव करने के लिए। नहीं तो हम इस मानसिकता से जैसे सेटल होकर के रहते हैं इस दुनिया में कि ऐसे ये शरीर, ये पार्ट हमेशा चलता रहेगा। और इस मानसिकता से ईगो एवरी सेकंड बढ़ता जाता है।
तो ये विनाश का सीन एक्चुअली सामने रखना, इमर्ज रूप से रखना बहुत हेल्प करता है अपने पुरुषार्थ के लिए। या बेन शेयर करें। थैंक यू। कौस्तुभ भाई। अब इधर मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ कि समय कम है, हमारे को अपना पर्सनल टाइम नहीं पता है ना। हम जैसे अभी देख रहे हैं, स्थिति देख रहे हैं, अचानक से सब कुछ हो रहा है, तो ये बता के नहीं होगा। दूसरी बात, अंत तक भी ऐसे बहुत से सोल्स होंगे जो कहेंगे अभी तो ये सृष्टि चलेगी 40,000 साल। अंत तक, विनाश के 1 सेकंड पहले तक भी ऐसे लोग होंगे जो इसी मानसिकता में जाने वाले हैं। ये अभी और 40,000 साल चलेगा। और कई बार बाबा ने मुरली में कहा है कि कल्प कल्प कुंभकर्ण की नींद में ही सब चले गए। कल्प कल्प कुंभकर्ण की नींद में सब निकल रहे हैं, ऐसे भी लोग होंगे। तो अभी ईगल को जो है वो कीड़े की बात नहीं सुननी है। जो सोच रहे हैं अभी और चलेगा, उनकी बात नहीं सुननी है। बड़े विनाश को छोड़िए, हमारा पर्सनल टाइम कितना ही नहीं पता है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर सब अकाली मृत्यु हो रही है आजकल। तो टाइम कम है, माना आप पर्सनली लेके देखिए हमारा पर्सनल टाइम कितना कम है, उस हिसाब से हमको फास्ट पुरुषार्थ करना है। हो गया है कौस्तुभ भाई? हाँ, और एक क्वेश्चन है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी सी कुछ बात होती है तो वे बहुत हर्ट हो जाते हैं, और कई लोग, उन्हें जैसे कुछ भी इमोशंस ही नहीं होते, उन्हें कुछ फील ही नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? तो वो तो हम डेफिनेटली, आपने जो सवाल पूछा है वो ब्राह्मणों के लिए तो नहीं पूछा होगा। ईगो मेंटालिटी कब क्या सोच के कर रही है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मेंटालिटी है वो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कोई एक रीजन नहीं होता, उनका बिहेवियरल पैटर्न जो होता है बहुत सारी चीजों का मिक्स होता है, मिक्स होकर वो बना होता है। तो ये वाकई में ये जवाब तो ईगो ही दे पाएगा। सबका भिन्न भिन्न होता है और कॉम्प्लेक्स है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं कह सकते कि ये सोल क्यों, वो अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बिहेव कर रहा है, और दूसरा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। कोई ज्यादा सेंसिटिव है, कोई कम सेंसिटिव है, बट दोनों ही ईगो के वश है। तो यही हम बोल पाएंगे। अनटिल अनलेस आप कुछ ऐड करना चाहें, आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। अखिला सिस्टर, हम यहाँ और एक बात ऐड करना चाहेंगे कि जब मन में ड्रामा को रावण बुद्धि जो है वो ड्रामा को बहुत महत्व देता है, बहुत बड़ा कर देगा। उस टाइम अगर इसको हम जबरदस्त छोटा कर देते हैं, एकदम छोटा, उसको जैसे गला दबोच दिए, और इसमें फिर बाबा का एक्सपीरियंस अगर हमारी बुद्धि में है, क्योंकि बाबा का मुरली हम रोज सुन रहे हैं, परम धाम से आत्मा आया है, और इसमें अगर बुद्धि को परम धाम बार बार ले जाते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस ना, ये ग्रेजुअली ये पारस बुद्धि बढ़ता जाएगा। इसीलिए ड्रामा को छोटा करने का एक आदत, तुरंत उस टाइम याद आ जाए कि ड्रामा चला, उसको तुरंत ही बंद करो। ये कंटिन्यूअसली करते 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 पारस बुद्धि स्ट्रांग होता जाए। थैंक यू। राइट, थैंक यू। हम यहाँ पर हम एक 4 स्टेप मेडिटेशन में आते हैं, और ये 4 स्टेप्स मेडिटेशन हम करेक्टली करेंगे, प्रोसीजर के साथ में समझ लेंगे इस 4 स्टेप के मेडिटेशन प्रोसेस को। स्टेप 0 है कि हम करेक्ट पोस्चर में बैठें, अलर्ट रहें, और प्रेफरेबली आंखें खोलकर स्टेप 1 है सारा ध्यान सोल पर आता है।
ये सोल की इमेज एक पॉइंट के रूप में हम देख रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ लाइट है। और इस समय ईगो सोल को देख रहा है, यानी हमारे केस में अखिला बहन सोल को देख रही है। ये सोल इस दुनिया का नहीं है, इसकी दुनिया यहां से परे है। ये गेस्ट है, टूरिस्ट है, अदृश्य एक्टर है। स्टेप 2, अब सोल जो है इस ड्रामा को देख रहा है। यहां पर फ्लिप होता है और सोल का दृष्टिकोण है ये। सोल ड्रामा को देख रहा है, उसे पता है उसका घर यहां से परे है। यहाँ सब कुछ उसके नाटक के लिए तैयार है। पेड़ पौधे घर सब कुछ यहाँ वो देख रहा है। उसका कोई इरादा नहीं है यहाँ लगाव लगाने का। उसकी गारंटीड एग्जिट है, निकास है यहाँ से। उसे पता है उसकी गारंटीड प्रस्थान है इस जगह से। तो यहाँ पर हर क्षण उसके लिए तोहफा है, हर क्षण वो एंजॉय कर रहा है। भिन्न भिन्न रंग है, वो एंजॉय करता है। हवा एंजॉय कर रहा है, संस्कृति एंजॉय कर रहा है। डिफरेंट कल्चर्स हैं, अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, संबंध संपर्क एंजॉय कर रहा है। ये सोल का दृष्टिकोण है। ये इनविजिबल यात्री इस समय देख रहा है इस दुनिया को। स्टेप 3 है, वो अंडरस्टैंड करता है कि ये दुनिया और उस दुनिया में कोई एक्सचेंज नहीं हो सकता, कोई अदला बदली नहीं हो सकती। जैसे कि एक ड्रीम वर्ल्ड होता है और एक रियल वर्ल्ड होता है। आप सपनों से कुछ भी लेकर नहीं आ सकते। तो ऐसे ही वो उसको समझ आ रहा है कि ये दुनिया और वो दुनिया बिल्कुल अलग है। उसको कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। जो कुछ है वो इस स्टोरी में है, उसको यहाँ का यही रखना है, कुछ लेके नहीं जा सकता। चाहे महल हो, चाहे पैसे हो, सब स्टोरी में है। स्टेप 4 है, अदृश्य यात्री यहां से बाहर आ जाता है अपने घर। यहाँ पॉइंट के रूप में है वो। अदृश्य है, अदृश्य उपस्थिति, ये उसका घर है। भगवान के साथ की जीवन है।
यहाँ उसकी बिग फैमिली है और सब यहाँ पर पॉइंट्स हैं, लविंग हैं, लवली हैं। ये दुनिया टाइमलेस है, एंडलेस है। ये साइलेंस और ये स्थिरता उसके लिए सब कुछ है। और इस वक्त वो देख रहा है कि वो बिल्कुल स्वतंत्र है कहानी से। और सोल इस वक्त रूप बसंत है, जागृत है, पावरफुल है, खुद भी खूबसूरत है और दूसरों को भी लाइट दे रहा है। थैंक यू। शीला बहन, एक क्वेश्चन आया था, जी। हाउ टू नॉट हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स। जितना हम उम्मीद लगाते हैं दूसरों से, उतना हम बंधनों में आते हैं। दूसरा कर दे, बोनस है। आप यहाँ कलयुग में किसी से भी कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते। सोल्स जनरली और मोस्टली पावरलेस हैं। वो आपको कुछ करके दे दें, अगर कर देते हैं तो आपको खुश होना है, नहीं करते तो आपको कुछ लूज करने को नहीं है। आपको किसी से उम्मीद नहीं लगानी है, क्योंकि उम्मीद लगाएंगे तो आप फंसेंगे, ये आपका प्रॉब्लम हो जाता है। फिर दूसरे उम्मीद लगाते हैं, वो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन आपको उम्मीदें नहीं रखनी है। अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड है ये। क्या उम्मीद लगाएंगे कि आपका कल सुनहरा हो? ये लौकिक दुनिया में कल सुनहरा हो आप लगा सकते हैं उम्मीद? नहीं लगा सकते ना। कल क्या होगा आपको नहीं मालूम है। आप जहां बैठे हैं वहां अर्थक्वेक आ जाए, नहीं मालूम है वो भी। तो जैसे हम प्रकृति से इस वक्त कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, लोगों से भी नहीं कर सकते। आपने किसी से 500 रुपीज लिया, मांगा, तो आपको लगता है, और उसने मना कर दिया, आपको लगता है 500 ही तो मांगा था, आपके लिए 500 ही तो मांगा था, लेकिन वो क्या कहता है, उसने मुझसे 500 मांगा। फर्क है ना एक्सप्रेशन में। उसके लिए 500 है, आपके लिए 500 ही तो मांगा, ऐसा है। तो आप कैसे उम्मीद करेंगे बताइए। तो अभी यहाँ पर हम किसी चीज से कुछ उम्मीद नहीं रखना, उसी में समझदारी है, विजडम वही है। और वही पाठ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सोल कॉन्शियस मीन्स किसी से कोई उम्मीद नहीं, फ्रीडम, टोटल फ्रीडम। क्योंकि जितना एक्सपेक्टेशन उतना माइनस कर लीजिए आपकी खुशी, तो नहीं लगाना है। चैट में कमेंट है कि दूर के लोगों से तो हो सकता है, लेकिन जो एकदम नजदीक, आप जिनके नजदीक रहते हैं उनसे तो उम्मीद क्रिएट होती ही है। आंसर फिर वही है कि उम्मीद नहीं रखनी है। जरूरी नहीं वो आपकी उम्मीद फुलफिल कर पाए। तो आप वो दुख लेने को रेडी है क्या कि वो उम्मीद नहीं फुलफिल कर पाए? तो दीदी ओम शांति, मुझे एक चीज बतानी है आपको। जी। जैसा मैं दुनिया के बारे में नहीं, जैसे अभी कहा कि अपने लोग, अब जैसे हमारे लौकिक फादर हुए, हमारे घर में एक रिश्तेदार भी अभी आए हुए हैं, लौकिक फादर
मैं खुश हूँ, लौकिक फादर मुझे वर्षा दे रहे हैं। हम भी ब्रह्म कुमारी क्यों पढ़ रहे हैं कि हम 21 जन्म हमको परमात्मा से वर्षा मिलेगा। तो कुछ तो उम्मीद अपनों से हम रखते हैं। अगर किसी के लौकिक पिता माता अगर उनको नहीं वर्षा देते तो आप कैसे कह सकते हैं कि अटैचमेंट नहीं। हमारी सिक्योरिटी क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल। अब ये तो नहीं कि मतलब हम खुश होंगे कि हमें कुछ नहीं मिला है। तो वही बात है। आई एम टॉकिंग अबाउट योर ओन पेरेंट्स। समझ गई जी। तो वो आपको दे ना दे ये उनकी मर्जी है ना, आप क्या कर सकते हैं। वो आपको दे ना दे वो आप उनकी मर्जी है। आप क्यों स्लेव बन रहे हैं? मास्टर बनिए ना, आपको स्लेव नहीं बनना है। आप किसी से उम्मीद लगाते हैं तो आप स्लेव बन जाते हैं। अब आपका रिमोट सबके हाथ में है, कोई भी आपको कुछ भी बोल के आपका रिमोट दुख कर देगा। जैसे टीवी का रिमोट ना चैनल चेंज करते जाते हैं। हाँ? तो आप आजकल क्या होता है ना कि अगर हस्बैंड वाइफ बैठ के क्रिकेट मैच देख रहे हैं, वाइफ को कुछ और वॉच करना है और हस्बैंड को क्रिकेट मैच देखना है, तो आजकल एक बहुत स्मार्ट हो गए हैं वाइफ्स भी। क्या करते हैं कि अपना चैनल लगाते हैं, लेकिन वहां से जब उठ के जाते हैं रिमोट साथ में लेके जाते हैं। रिमोट साथ में, तो आप रिमोट किसी के हाथ में मत दीजिए। रिमोट हाथ में हम किसी के भी देते हैं तो बहुत ही आसानी से वो हमारे को दुखी कर सकता है। किसी से कुछ उम्मीद नहीं लगाना इस वक्त ये बेस्ट पॉलिसी है। पैसा मिलकर भी हो सकता है आपके काम ना आए। पॉसिबिलिटी ये भी है कि अभी आप खुश हो रहे हैं कि उन्होंने हमारे को पैसा दे दिया, कल को जैसे बाबा बात करते हैं डिस्ट्रक्शन में सारा पैसा जाने वाला है, जो मिलके भी आपको कुछ यूज नहीं हुआ, आप उसको क्या करेंगे? मिल गया तो बोनस समझिए उसको, लेकिन उम्मीद किसी चीज की नहीं रखिए। थोड़ा सा भी कोई आपके लिए कुछ कर देता है, इसको आप बोनस समझिए और खुश होइए। उम्मीद नहीं रखिए कि इतना सब कुछ करेगा। चाहे माँ बेटे के साथ में, हस्बैंड वाइफ के साथ में, फ्रेंड के साथ में, किसी से भी कुछ उम्मीद नहीं लगाना इस वक्त बेस्ट पॉलिसी। आप जो है आप अपने आप ही करिए। आपको एक ग्लास पानी कोई दे देता है, बहुत बहुत शुक्रिया करिए, भी ग्रेटिट्यूड रखिए कि पानी पिला दिया, बोनस है, थैंकफुल, राइट। हाँ, बाबा क्या कहते हैं अभी इस कॉन्टेक्स्ट में, हम एक और चीज समझेंगे। बाबा 3 चीजों के बारे में बात करते हैं। सतो प्रधानता, तो यहाँ पर बाबा कई बार सतो प्रधानता की बात करते हैं। सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो, ये 3 चीजें हैं। रूप बसंत यानी सतो प्रधानता। हाँ, सतो प्रधानता, हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये सतो प्रधान क्या चीज है? तो जितना आप ऊपर की सर्पिल में जाते हैं, ऊपर अपवर्ड स्पाइरल में, जितना जितना आप इस वर्ल्ड से फ्री होके अपवर्ड स्पाइरल में जाते हैं, उतना आप सतो प्रधानता की ओर जाते हैं। उतना आप सतो प्रधानता की ओर जाते हैं। मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड भी चूज करना होगा, तो आप फ्रेंड भी सतो प्रधान फ्रेंड की ओर ही जाएंगे, जितना भी आपको मालूम है, क्योंकि वो उसके पास पावर होती है दूसरे को भी खुश रखने की, मदद करने की। फ्रेंड भी कोई चूज करेगा तो सतो प्रधान ही करेगा। नेक्स्ट आता है रजो प्रधान और तमो प्रधान। यहाँ पर हमने कुछ चीजें शास्त्रों से निकाली हैं। आपको शास्त्रों में तो नहीं जाना है, लेकिन ये हमारे बाबा के ज्ञान से रेलेवेंट है, इसलिए हमने इसको उठाया है। तो आप इसको ध्यान से समझिए कि सतो प्रधानता के बारे में क्या कहते हैं। क्या है ये सतो प्रधानता? सतो प्रधान के लिए कहते हैं कि जो कर्म नियत और संग रहित है, जो कर्म यानी विधि पूर्वक, नियत, डिसिप्लिन से नियत, विधि पूर्वक और संग रहित यानी
कर्तव्य के अभिमान में नहीं की जाती है, फल को न चाहने वाले पुरुष के द्वारा बिना राग द्वेष के किया जाता है। और एक बार रिपीट कीजिए, जो कर्म विधि। आप अभी पूरा सुन लीजिएगा। ओके, अगेन रिपीट। जो कर्म नियत और संग रहित है, संग के रहित है, तथा फल को न चाहने वाले पुरुष के द्वारा, यानी पुरुष यहाँ पर आत्मा के लिए यूज किया है, पुरुष के द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया है, वह कर्म सात्विक है, सतो प्रधान। इसका हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए सतो प्रधान कर्म किसको कहते हैं। आप सेंटर पर गए, सेंटर पर आपको बर्तन साफ करने को बोला, सेवा, बर्तन साफ करने की सेवा, या कुछ पौधे लगे हैं, पॉट्स को क्लीन करने की सेवा। इसको आप अगर सेक्रेट ड्यूटी यानी परमार्थ, परम कर्तव्य समझकर करते हैं, ये सात्विक कर्म है। अगर मान लीजिए उस समय कोई आ जाता है और उसको बोल दिया जाता है चलिए आप इधर आ जाइए, वो बर्तन साफ करेगा, आपको उस कर्म से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए कि आपने साफ कर दिए बर्तन और साफ करने के तुरंत बाद कोई फिर गंदा कर दे, वो भी आपको फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि आपका जो पावर है वो ड्रामा से नहीं है, आपकी खुशी ड्रामा से नहीं है, आपका बेगर माइंडसेट नहीं है, आपका माइंडसेट परमार्थ कर्तव्य की ओर है, ड्रामा से नहीं। समझ आया होगा। दूसरा, रजो के लिए क्या कहते हैं कि जो कर्म भोगों को चाहने वाले मनुष्य के द्वारा अहंकार अथवा परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वह राजस कहा जाता है। रजो प्रधान, जिसे रजो कहते हैं बाबा, वह राजस है। यानी जो कर्म भोगों को चाहने वाले मनुष्य के द्वारा अहंकार अथवा और परिश्रम पूर्वक किया जाता है, परिश्रम के साथ किया जाता है, उसको राजस कर्म कहा जाता है। ये केवल समझने की बात है, इसका हम कल के क्लास में और समझेंगे, रूप बसंत क्लास में। और तीसरा जो बाबा कहते हैं कि जो कर्म परिणाम, रिजल्ट, हानि, लॉस, हिंसा और कैपेबिलिटी, सामर्थ्य को ना देखकर मोह पूर्वक आरंभ किया जाता है, जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को ना देखकर मोह पूर्वक आरंभ किया जाता है, वो तामसिक कर्म कहा जाता है। ये क्लियर होगा सबको। तो इसको हम थोड़ा और कल के क्लास में समझेंगे। आज शायद हम टाइम से थोड़ा ऊपर चले गए हैं, तो किसी का कोई सवाल हो या कमेंट हो, कोई शेयर करना चाहता है तो कर सकते हैं। आपको एक होमवर्क भी देंगे जाने से पहले, तो आप बता सकते हैं, आपका कोई चैट हो। कौस्तुभ भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आवाज आ रही है कौस्तुभ भाई को? कौस्तुभ भाई, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? थोड़ा बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था, जस्ट मिस है आपका। हाँ, मैं यही बोल रही थी कि आप अगर कुछ शेयर करना चाहती हैं। इनका टाइम भी हो रहा है, तो जो समरी है आज के सेशन की,
दो शब्द याद रखेंगे। आत्म अभिमानी स्थिति में ये दो अनुभूतियां, नीड नथिंग और बियॉन्ड हार्म, तो ये सभी एक्सपेरिमेंट करने की बातें हैं। तो नेक्स्ट 24 आवर्स एक लक्ष्य रखेंगे, तो बीच बीच में समय निकाल करके, और वो भी हम 1 मिनट प्रोग्राम उस पर फोकस करते हैं। 1 मिनट के लिए जैसे कंप्लीटली ईगोलेस स्टेज में आएंगे, कंप्लीटली जैसे वो पॉइंट ऑफ लाइट इमर्ज हो, और वो पॉइंट ऑफ लाइट अनुभव कर रहा है, ही नीड्स नथिंग, उसका एग्जिस्टेंस इस ड्रामा पर बेस्ड नहीं है, शरीर नहीं है तो भी वो है, उसे पानी नहीं चाहिए, श्वास लेने की आवश्यकता नहीं चाहिए, ये पूरा ड्रामा ही न हो तो भी वो इटर्नली एग्जिस्ट करता है, नीड्स नथिंग। और सेकंड बियॉन्ड हार्म, तो एकदम जैसे इमॉर्टल है, कोई भी किसी भी प्रकार की हानि उसे पहुंच नहीं सकती। तो ये उस टाइनी स्टार का ये एक्सपीरियंस, तो 1 मिनट के लिए ये एम रखेंगे, नो नीड्स और बियॉन्ड हार्म, इसकी अनुभूति में आना, और ये ही सच्चा रूपवान बनना है, ब्यूटीफुल बनना है, इनर ब्यूटी है ये। तो इसको हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और 1-1 मिनट करके प्रैक्टिस बढ़ाते हुए फिर अपने डेस्टिनेशन पहुंचेंगे। ये बहुत ही गुड न्यूज है कि यही हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है, ये रूपवान रूप बसंत, हमने वहां से जर्नी शुरू की हुई है और आखिरी वहीं पर पहुंचना है। तो हम नया कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ये ईगो का जो ये ग्रहण है उसे निकाल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, जो आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस सेशन में पार्टिसिपेट किया। लास्ट में हम एक ड्रिल सुनेंगे, अकेला पे क्या टाइम भी हो रहा है। हाँ जी, आई थिंक आपने वो होमवर्क दे दिया है। तो होमवर्क यही था कि आपके लाइफ के भिन्न भिन्न सिचुएशंस में, जैसे अभी एक बहन ने पूछा कि कोई कुछ कह रहा हो, आप ये सोचिए मैं तो सेफ हूं ना, कोई कुछ कह रहा है तो उसको कहने दीजिए और वो ड्रामा को एंजॉय कीजिए, आप बिल्कुल सेफ हैं, बियॉन्ड हार्म है। इसको लाइफ के भिन्न भिन्न सिचुएशंस में प्रयोग करके देखिए, यही सोल कॉन्शियस प्रैक्टिस करना है। तो कल तक आप इसको ट्राई करिए और अपना अनुभव भी जरूर सुनाइएगा। थैंक यू सो मच। ओम शांति।